आइए हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत उदयपुर की जो 2 बार पहले ही विधानसभा चुनाव ग्रामीण से जीत चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं। उदयपुर ग्रामीण ही नहीं, पूरे राजस्थान देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, हैट्रिक लगाई है आदरणीय फूल सिंह जी मीणा। तो आइए, आप माननीय विधायक, आप बताइए, आप अब तीसरी बार विधायक बन चुके हैं, शपथ हो ही जाएगी कुछ ही दिनों में, तो आगे कैसे क्या आपको लग रहा है, आगे क्या है आपके उदयपुर ग्रामीण के विकास की संभावना है? पहले तो मैं मेरे केंद्र सरकार और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी योजना हमारे धरातल पर पहुंची और साथ में हमारा कार्यकर्ता और आम जनता का आभारी हूं जो उन्होंने तीसरी बार एक धन बल और एक जनबल की लड़ाई थी, उसमें जनता ने जनबल को जिता दिया और धन बल को घर भेज दिया। वास्तव में मैं इस आम देवतुल्य जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं का जितना भी मैं आभार व्यक्त करूं वो कम है। इसलिए आने वाला समय में मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। पहले तो मेरे पेरा फेरी एरिया का पट्टा दिलाने की महत्वपूर्ण मेरी योजना है, उस योजना में इनको पापी पट्टा दिला दूं और अपना अधिकार उनके हाथ में पकड़ा दूं। फूल सिंह जी, इसी बात पे आ जाते हैं। वास्तव में उदयपुर ग्रामीण आसपास बहुत सारे गांव बन गए, बहुत लंबा चौड़ा एरिया होगा, बहुत उदयपुर फैल चुका है, उनको वास्तव में पट्टे नहीं मिल रहे हैं, बहुत जो है वहाँ के निवासी दुखी हैं। वास्तव में उनको पट्टा देना और गाँव के अंदर जो वन विभाग में जो बसे हुए हैं मेरे जंगल के अंदर आदिवासी भाई, उनको भी वन अधिकार के पट्टे देना और यहाँ पर पेरा फेरी एरिया के अंदर इन सभी लोगों को उनको अपना पट्टा दिलाने के लिए मैं कटिबद्ध। पट्टे के साथ ही उनको पानी, बिजली, सारी सुविधा की भी उनको दरकार है। पानी के लिए तो मोदी जी का धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा केंद्र की योजना है जो घर घर नल पहुँचा दिया, चाहे मेरे ये कालीवास के, पीपलवास के या कहाँ के पाई के या सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके घर घर नल पहुँचाने वाली योजना का लाभ हमारे को मिल रहा है। इसलिए लाइटें भी पहुँच गई है। एक हमारे केमरी फला है पाई के अंदर, उसमें लाइट नहीं है, तो ऐसे कुछ गांव है, कुछ घर है जो लाइट से वंचित है, उनको भी मैं लाइट से जोड़ने का प्रयास। आप ये बताइए, जो इतनी बड़ी आपकी जीत हुई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, इसका जीत का श्रेय आपको किसको देते हैं? मैंने कहा ना, केंद्र की योजना और कार्यकर्ता और आम जनता का सहयोग, जो वास्तव में उन्होंने धन बल को हराया और जनबल जीता। इसमें मोदी जी भी आगे इसी जीत से बता रहे हैं, तीनों स्टेट में जीत हुई है, आगे तीसरी बार मोदी जी भी हैट्रिक लगाएंगे, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल 100% लगाएंगे। अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ हमारे सांसद जीत के आने वाले हैं। जो मोदी जी की योजना है वो धरातल तक पहुंची है और हमारे एक एक घर मजरा ढाणी को भी उन्होंने चिन्हित किया है। वास्तव में चाहे गैस की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे हमारे जो अभी मोदी जी ने गेहूँ फ्री में देने का 5 साल का भी घोषणा की है, जो हमारी केंद्र सरकार की योजना ही हमारे को ये यहाँ राजस्थान के अंदर सरकार बनाने में सार्थक साबित हुई। एक अंतिम सवाल आपसे ये उठता है कि हर आम जन से आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, हर आम जन की आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई है, हर आम जन चाहता है उनके सारे काम आप करेंगे, उसको आप किस रूप में लेते हैं? उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, क्योंकि 10 साल से उनका आशीर्वाद मिला और वास्तव में मैंने विधायक पद को मेरे सर पर नहीं घूमने दिया। मैं केवल आम आदमी की तरह सेवक बनकर उनकी सेवा की है। एक एक आम जनता से मैं जुड़ा क्यों रहा, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूं और उनकी सुख दुख की बात को सुनकर उनका सहयोग करता हूं, इसलिए उनके बीच का फ़ायदा मुझे मिला। अंत में सवाल वही आ जाता है कि अभी आप हैट्रिक लगा चुके हैं, तो कौन सा मिनिस्ट्री या मंत्रालय आपको मिलना, उसके बारे में कुछ बताएं। मिनिस्ट्री और मंत्रालय हमारे पार्टी के ऊपर है। हमारे यहाँ पर ऐसे कोई पहले तय नहीं होता है, जो पार्टी तय करती है उनको अच्छा लगेगा, जनता हित में वो काम वो करेंगे, वो हमें मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।